ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्याजे ग्रह द्रव्य शुद्धि असौस निन्य तथा कर्तव्य या कर्तव्य का वर्णन। मडाल ऐसा कहती है, बेटा अब त्याज्य और ग्रह वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी तथा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ तथा गोरस बनी हुई वस्तुएं तेल, घी 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 में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्रह हैं। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बिडल, बांस के बने हुए टोकरे आदि मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य को शरीर की शुद्धि शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। शुभ धान्य राशि मृग, श्रम, मुसुर, ओखली तथा कपड़े को ढेर की सूढ़ी जल छिड़कने से मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। टन काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केस यदि दूषित हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों तथा तिल की खली और जल से होती है। इस प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और सांस से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ बाजार में बिकने के लिए लाई हुई साख आदि वस्तुएं। स्त्रियों का मुख गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। शिशु जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बूढ़ बूढ़ों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समय अनुसार अग्नि से तपाने से बुआरने गायों के चलने फिरने लिपटने जोतने और सींचने भूमि की शुद्धि होती है। बुआरने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें बकिया पड़ी हो उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मल कर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रागा और शीशा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उससे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, कीड़े, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की सूंड भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के टन ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों को तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, सीख आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करे और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करे। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि से होती है और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करने का, गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त थकान तथा उबटन को न लागे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जूठन, मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के
उठाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोटा मिट्टी निकाले, बिना स्नान न करे देवता संबंधी सरोवर तथा गंगा आदि नदियों में सदाई स्नान करे। देवता पीटर उत्तम शास्त्र यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस वाला स्त्री अनंत्य पतित बतख विधर्मी पशुता स्त्री नपुंसक वस्त्रहीन सांडाल बूटा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मा शुद्धि करनी चाहिए। सही अवश्य पटाट नव प्रसूता स्त्री नपुंसक बिलाव चूहा कुत्ता मुर्गा पटी जाति बहिष्कृत सांडाल बूटा ढोने वाले राजस वाला स्त्रीगामी चूहा तथा असौ से दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों को त्याग दिया हो, वह नराधम दम महापापी नित्य कर्म का त्याग कभी न करे। उसे न करने का बंटन तो केवल जल शौच और मन शौच में ही है। शौच पाप होने पर ब्राह्मण 10 दिन सत्य, 12 दिन तक वैश्य, 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे, शुद्ध 1 मास तक अपना कर्म बंद करे रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करे। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले सौते 7वें और 90वें दिन पर भेंट के लिए जल देना चाहिए तथा 100वें दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय संचय करना चाहिए। ये अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ और डाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परि, परिवार जग की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जन शौच में भी यही विधि देखी जाती है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी शौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी छुट्टी बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। शौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वान, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके जब वनों के लोग पवित्र हो अपने अपने वन धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाली है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आश्रम वाले ग्रस्त पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है।
माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋषभध्वज के पुत्र अलग ने युवा अवस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञ द्वारा भगवान भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। परंतु बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋषभध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मड्डालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उसे यह अंतिम वचन का बेटा गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई ऐसा दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकाल कर, जो रेशमी पृष्ठ पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा क्या, तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता ममता में बंटा रहने वाला ग्रस्त दुखों का केंद्र होता है। यह होता है सुमति कहते हैं। यो कहकर बड़ा लसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और ग्रस्त पुरुष के योग की अनेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज कुवलयाक्ष और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति